प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए तो जो चाहे वो प्राप्त कर ले। जो चाहे लोक परलोक, रिद्धियां सिद्धियां या मोक्ष, परम पद, भगवत प्रेम, जो कुछ चाहे। बस आवश्यकता है हम भगवत वाणी को मान सकें। पीछे प्रभु ने वर्णन किया कि युक्त आहार विहार हो, युक्त कर्मों में आपकी चेष्टा हो और युक्त सोना जागना हो, निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहे। जो चाहेंगे आप वो आपको प्राप्त हो जाएगा। विश्वास रखिए, यह सत्य मार्ग है। सत्य विश्वास के द्वारा अनुभव में आता है तो सर्वत्र, पर जब आप विश्वास कर लेंगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा। सर्वत्र प्रभु है, पर जैसे प्रहलाद जी ने विश्वास किया कि हमें, आप में, खड्ग में, खंभ में, सर्वत्र मेरा हरि ही विराजमान है, तो विश्वास ही हरि का दर्शन करा दिया। खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास की सर्वत्र कण कण में श्री भगवान है। कुत्ते से भगवान विट्ठल के दर्शन कर लिए नामदेव जी ने, भूत में भगवान के दर्शन कर लिए। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके धन्ना जी ने भांग के सिलबट्टे से सच्चिदानंद श्याम सुंदर को खोज लिया, उनका साक्षात्कार कर लिया। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। अगर हमारा विश्वास ठीक नहीं है तो भटकना मिट नहीं सकता, चाहे जितने बड़े महापुरुष के पास जाओ। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, नातरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ये माया तुम्हें ऐसे थपेड़ों से बहाती रहेगी, कभी शांति विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर राग से ऊपर उठने के लिए बहुत बढ़िया अवसर दिया गया है। आप स्वस्थ हैं तो शरीर भोगों में फंस रहे हैं, अस्वस्थ होंगे तो इसके चिंतन में फंस जाएंगे। भजन कब होगा? भजन यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, रोगों ने ग्रसित नहीं कर लिया, जब तक वृद्धावस्था दूर है, तब तक तुम सुखपूर्वक चित्त को परमात्म तत्व में, प्रियालाल में लगा दो। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से ऐसे प्रमादी जन हैं जिनको अवसर मिला, वो अवसर खो रहे हैं। अब इस समय क्या सत्संग में जाना, गुरुजनों के शासन को जो स्वीकार नहीं करता उसे काल का शासन स्वीकार करना होता है। जबरदस्ती माया का शासन स्वीकार करना होता है। जो शास्त्र सम्मत आचरण नहीं करता उसे कानून का शासन स्वीकार, वहां तुम्हारी कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। ऐसे ही यमपुरी में तुम्हारी कोई चालबाजी नहीं चलेगी, कोई चतुरता नहीं चलेगी। अभी आपको लगता है कहां यमपुरी, कहां ऐसा दंड, जब उसका फल आएगा तब आप देख लोगे। इसलिए सावधान। समस्त दंडों को नष्ट करने के लिए, समस्त भोगों को, हमारे हृदय में जो सुख बुद्धि बैठ गई है, भोगने की इच्छा बैठ गई, उसको मिटाने को और हर प्रकार के विघ्न को रौंदने के लिए एकमात्र प्रियाजू का नाम गरज रहा है, राधा राधा राधा। यह आपके अनंत जन्मों के दंड विधानों को भस्म कर देगा, आए हुए सारे विघ्नों को परास्त कर देगा। परम सुख की यात्रा में बहुत बड़ा मित्र है राधा नाम, अमृत है राधा नाम। राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है, तुम्हें और कोई पौष्टिक पदार्थ पाने की जरूरत नहीं है। ये आपको श्लोक और परलोक में सर्वत्र सुख प्रदान करेगा। शरीर बल है, अध्यात्म बल नहीं तो उसे बलवान नहीं कहते, और अध्यात्म बल से युक्त है तो सारा बल उसके पास है। इसलिए उठो, इस शरीर राग से उठो, शरीर प्रियता से उठो। यही सबसे बड़ा बंधन है। घर परिवार से भाग सकते हो, देश से भाग सकते हो, लेकिन शरीर से कहां भाग के जाओगे? जहां जाओगे शरीर प्रियता लेके जाओगे। ये शरीर प्रियता तुम्हें परमार्थ में नहीं चलने देगी। भागने की जरूरत नहीं है, शरीर राग छोड़ने की जरूरत है। शरीर राग छूटा तो घर में रहते हुए भी वैरागी है, शरीर राग है तो वन में रहते हुए भी आप विषयी है। प्रभु कह रहे हैं
यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निष्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युते तदा। चित्त को जिसने वश में कर लिया है, विनियतम, कल चर्चा हुई थी, चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये मूढ़ चित्त वाले और क्षिप्त चित्त वाले भजन में कदम नहीं रखते, चाहे जो भेष रख लें, चाहे जैसा बाहरी नाटक कर लें, उनका चित्त भजन में नहीं लगेगा। जिसका भजन में नहीं लगता तो बस इंद्रियों के दुलार में समय कटता रहता है। तो अगे इंद्री को सजाना, रसेंद्री के अनुकूल भोजन पाना, साधन के अनुकूल नहीं, रसेंद्री के अनुकूल, बस इंद्रियों के दुलार में अधिक समय शयन में जाना, अधिक समय सांसारिक चिंतन में जाना, उनका भजन में प्रवेश ही नहीं होता, भजन में रुचि ही नहीं होती, मूढ़ता छाई रहती है, क्षिप्तता रहती है। जो विक्षिप्त है उसे कभी कभी भजन अच्छा लगता है, कभी कभी संसार। इसके लिए सत्संग मिल जाए उसे तो वो अपने इस विक्षेप को मिटा करके अगला जो अवस्था है एकाग्र, वो एकाग्र हो सकता है। जब एकाग्रता बढ़ती है तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हर समय वो अपने प्रभु के चिंतन में डूबा रहता है। और जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, चित्त चलन की गति गई, चाहे आप चलाना भी चाहे तो अब नहीं चल सकता, स्वरूप में स्थित है, अपने आराध्य देव में तन्मय है। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि जो योग के द्वारा प्राप्त होती है वही भजन के द्वारा प्राप्त हो जाती है। विनियत, चित्त को वश में कर लेना। हमारा जो चित्त बार बार किसी व्यक्ति का चिंतन करता है, विषय चिंतन करता है, घटना का, परिस्थिति का, इससे हटा के प्रभु के नाम रूप में लगाना। चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त वृत्ति को रोक लेता है वही योग है। चित्त वृत्ति अपने आराध्य देव के चरणों में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ये चित्त तभी वश में किया हुआ माना जाता है जब एक क्षण के लिए भी संसार का चिंतन न हो। एक क्षण के लिए भी जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन हो वो प्रभु से संबंधित हो, प्रभु से विलग, प्रभु से विमुख एक क्षण के लिए भी संसार का चिंतन न हो। सदा विनियतम चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते, अच्छी तरह जिसका चित्त वश में कर लिया गया है। चित्त पहले भी वासुदेव ही था, बाद में भी वासुदेव ही रहेगा। बीच में वासना के कारण नानात्व तो भास रहा है, नहीं, वर्तमान में भी चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव ही है। और जिसे यह अनुभव हो जाता है वो महात्मा दुर्लभ होता है। वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र जिसे अपना आराध्य देव अनुभव में आ गया, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। संसार के चिंतन से रहित चित्त स्वरूपतः अपने स्वरूप में आ जाता है। वासुदेव ही स्वरूप है चित्त का। जब तक संसार का चिंतन होगा तब तक चित्त में रहते हुए भी हमारे चित्त चोर हमारे अनुभव में नहीं आएंगे। बैठे तो हैं सबके हृदय में अनंत शक्तियों को लिए हुए अनंत ऐश्वर्य माधुर्य जिनका है, वो युगल सरकार विराजमान है। पर जब तक संसार का चिंतन करते रहोगे तब तक वो चित्त में है पर अनुभव में नहीं आएंगे, चिंतन में नहीं आएंगे। पहले संसार का चिंतन छोड़ना होगा। अनन्य चिंतन, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य निरंतर सतत मेरा ही केवल चिंतन, तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। सुलभ क्या? प्रकाशित हो गए। जो चित्त में छुपे हुए थे वो चित्त में ही प्रकट हो गए। अब चित्त चित्त नहीं रहा, अब चित्त चित्त चोर का रूप धारण कर लिया।
एक एक वृत्ति भगवदाकार प्रिया प्रीतम में है। ये केवल कहने की बातें नहीं है। जब आप ऐसा भजन करेंगे कि संसार का कोई भी नाम रूप वस्तु स्थान प्रभु से बिलग न अनुभव में आवे, न चिंतन में आवे, तो देखेंगे आपके चित्त में ही ज्योतिर्मय तेजोमय प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। जब ये संसार नहीं था तब वो था, जब सब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। वही तुम्हारे चित्त में बैठा हुआ है, वो अभी इसी क्षण वो है, वो ज्यों का त्यों अभी विराजमान है। बस आपको अनुभव में इसलिए नहीं आ रहा कि आप अन्य चिंतन करते हो। अन्य चिंतन छोड़ो, तभी कहा गया अनन्य चिंतन निरंतर चिंतन। बात पकड़िए, इस सृष्टि रचना के पहले जो थे वही सृष्टि रचना के लय होने के बाद भी रहेंगे। वर्तमान में वो हमारे चित्त में ही विराजमान है, पर हमारा जब तक चिंतन नहीं अंतर्मुख होगा तब तक वो अनुभव में नहीं आएंगे। खोजते खोजते जन्म के जन्म बाहर व्यतीत हो जाए पर अनुभव में नहीं आएगा। वो जब अनुभव में आते हैं जब आप लौटते हैं अंतर्मुख होकर, उनके संबंध से ही व्यवहार, उनके संबंध से ही चेष्टा, उनके संबंध से ही चिंतन, उन्हीं को लेकर के। तो बस अनन्य चिंतन जहां हुआ तो हृदय में वो प्रकाशित है, वो प्रकट हो गए। जब भय प्रकट कृपाला तो फिर अब उसको कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। कहते इतना अपार आनंद उसको मिलता है कि अब मन को कहीं लगाना भी चाहे तो नहीं लगेगा। उधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल बिस्कीरा बिस्खात उधो मन। अब तो मन मोहन से मान गया है, अब तुम्हारे आत्मज्ञान का उपदेश हमारे ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। मन को कहीं भी कभी भी कैसे भी हटाना चाहे तो वो उपासक हटा नहीं सकता। जैसे अनन्य चिंतन नहीं है तो मन को आप लगाने की चेष्टा करो पर लगा नहीं सकते प्रभु में। ऐसे अनन्य चिंतन के प्रभाव से जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं, वो मन को कहीं भी किसी से भी आसक्त करना चाहे, हटाना चाहे प्रभु से तो नहीं हटेगा। गोपीजन कहते हैं कि ठीक है, जब उनको हमारे बिना अच्छा लगता है मथुरा में तो ऐसा करती है, हम उनकी चर्चा ही बंद कर देते हैं। तत्काल नहीं सकी, नहीं, चर्चा ही तो उनकी जीवन है। अगर चर्चा नहीं तो हम तो जी नहीं पाएंगे। ये चित्त की दशा के चलो हम अब आज से नहीं करेंगे, नहीं से मैं जी नहीं पाऊंगा, ये स्थिति। आनंद की ऐसी दशा कि आप मन को हटाना चाहे तो भी मन नहीं हटेगा, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पद आदि। ये ऐसे थोड़ी महापुरुषों ने कह दिया कि हमें परमेष्ठी पद नहीं चाहिए, हमें सम्राट पद नहीं चाहिए, हमें देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, हमें योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, पर हे प्रभु आपकी निरंतर स्मृति और सेवा ये हम नहीं छोड़ पाएंगे, ये हमें चाहिए। भगवत स्मृति और भगवत सेवा अपार सुख है। ये रसानंद जब उससे मिलता है तो उससे तल्लीन होना नहीं पड़ता, मन उसी में तल्लीन। जैसे एक चीटा गुड़ के सीरा में फंस जाए तो अब उसकी एक ही बात हो सकती है, मृत्यु, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप निकालना भी चाहे तो उसकी टांगे वहीं रह जाएंगी, वो मरेगा। ऐसे ही मन एक बार भगवदानंद में बस मरेगा भी है। अब इसका विषय रस नष्ट हो जाना ही इसको मरना कहा गया है। विषय रस की बिल्कुल कहीं कोई इच्छा ना होना, ये मरा हुआ मन कहा जाता है। जैसे मक्खी कहीं भी बैठे उड़ सकती है, लेकिन धोखे से अगर आग में बैठ गई अंगार में तो धुआं उठेगा, मक्खी नहीं उठेगी। ऐसे ही मन कहीं भी भाग ले भागता रहेगा, लेकिन जिस दिन भगवदानंद में चिपका तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मन ही नहीं रह जाएगा, वो मनमोहन बन जाएगा। ये पूरा हृदय भगवत स्वरूप हो जाता है चिंतन के प्रभाव से। प्रभु हैं, सबके हृदय हैं, पर आपका चिंतन प्रभु का नहीं हो रहा, इसलिए अनुभव में नहीं आने वाले। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब वो ऐसा निष्प्रिय हो जाता है उपासक भजन करते हुए कि जो कुछ प्राप्त है उसके पास उसमें कोई राग नहीं, और अप्राप्त जो है उसकी कोई कामना नहीं। देखिए भजन का प्रभाव,
जो भी आपको सुख सुविधा आसपास जो भी प्राप्त है उसमें कोई राग नहीं है, और जो भी आपने सुना है पढ़ा है जैसा भी लोकांतर के सुख, उसकी कोई कामना नहीं, अप्राप्त की प्राप्ति की चाह नहीं, और प्राप्त का कोई राग नहीं, निष्प्रिय। ये स्थिति भजन से आएगी, बातों से नहीं आएगी। जितना आप भजन करेंगे खुद आपके हृदय में आती चली जाएगी। दृष्ट और अदृष्ट, जो देखा है भोग या जो सुने हैं शास्त्रों में, स्वर्ग ऐसा, वहां नंदनवन में अप्सराएं, ये वो, दृष्ट अदृष्ट, इहलोक परलोक, श्रुत अश्रुत, संपूर्ण भोगों से मन हट जाता है, उसे निष्प्रिय कहते हैं। निष्प्रिय कब होता है? जब उसको भजन का सुख मिलने लगता है। खास बात, हर समय प्रभु का चिंतन करना, जबरदस्ती करना, मन जहां जाए वहां से हटाकर प्रभु के नाम रूप में अपने लक्ष्य में लगाना। जब किंचन मात्र भी किसी भी भोग की चाह नहीं रह जाती तो उसे योगारूढ़ योगी कहते हैं। चाहे वो किसी मार्ग का पथिक हो, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, योग का, वो सब योगी कहलाते हैं। भगवान ने संकेत भी किया, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं। अब बुद्धि नहीं रह गई, अब वो भगवत स्वरूप हो गई है। किसकी? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो निरंतर प्रेम पूर्वक प्रभु का मधुर मधुर नाम स्मरण करता रहता है, रूप ध्यान में रहता है, उसको प्रभु बुद्धि योग प्रदान कर, वो योगी है। प्रभु कह रहे हैं कि यदा तदा का भाव है कि भगवत प्राप्ति इतने दिनों में हो जाएगी, इतने महीनों में हो जाएगी, इतने वर्षों में हो जाएगी, इतने जन्म में हो जाएगी, यह निश्चय नहीं है। ध्यान दीजिए, इतने दिनों में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतने महीनों में, इतने वर्षों में, इतने जन्मों में, यह निश्चित नहीं है। क्या निश्चित है? प्रत्युत जिस क्षण तुम्हारा चित्त संसार का चिंतन ना करके भगवत चिंतन में तन्मय हो गया, उसी समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तुम जब चाहो तब कर सकते हो, स्पष्ट बात है। जब चाहो तब कर सकते हो। ये महीनों, वर्षों, दिनों या जन्मों में होने वाली नहीं। जिस क्षण में तुम्हारा चित्त संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन न करके एकमात्र अनन्य चिंतन अपने आराध्य देव का, देखो अभी ऊपर बताया कि लोक परलोक, प्राप्त अप्राप्त, श्रुत अश्रुत, दृष्ट अदृष्ट, किसी भी भोग का चिंतन नहीं, एकमात्र श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बोले उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी भजन तो करते हैं पर संसार का चिंतन चल रहा है, भोगों का आकर्षण चल रहा है। तो जब तुम मिटा पाओ, ध्यान दीजिए, तभी आपको भगवत प्राप्ति। कह रहे इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में, इतने जन्मों में, इसके लिए कोई नहीं कह सकता। प्रत्युत जिस क्षण तुमने अपने चित्त को ऐसा बना लिया कि प्रभु के चिंतन के सिवा और कुछ नहीं रह गया, उसी क्षण तुम्हें भगवत प्राप्ति का स्वयं अनुभव हो जाए। मंद मंद मुस्कुराते हुए हृदय निकुंज से गलवैया देकर वो आपको दिखाई देंगे, आ रहे हैं। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर, ये आपके हृदय में ही दिखाई देगा। तो अपना लक्ष्य अपने को पुष्ट करना है, संपूर्ण पदार्थों से स्पृहा रहित होकर निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में रहना है। किंचन मात्र हमारे अंदर कोई वासना न रह जाए, इसके लिए समर्थ है भगवत नाम। बात समझ लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम भगवान शंकर को साक्षी करके कहते हैं, अगर थोड़ा भी हम असत्य हो तो हमारी जबान गल जाए। मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है रा और मां, 2 अक्षर से मिला है। उनके जीवन में यह भी देखा गया कि वो कितने पत्नी से आसक्त थे, देखा गया, एक क्षण भी दूर नहीं हो सकते थे, लेकिन नाम का आश्रय लिया तो इतने बड़े महापुरुष बन गए कि कोई भी शास्त्र का सूत्र ऐसा नहीं जो रामचरितमानस में ना हो। उपनिषद, वेद, पुराण, सिद्धांत, जो भी चाहो सब रामचरितमानस में आपको विराजमान मिलेगा।
गीता के श्लोक और रामायण के दोहे चौपाई मिला लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सीधे टीका है उसकी, नाथ नरक के पंथ। अब आप विचार, सब शास्त्रों का कैसे प्रकट हुआ? पढ़ाई लिखाई से थोड़ी। राम राम राम